अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर इट वाज़ वेंसडे और घर का काम शाम करके क्लीनिंग की, किचन की क्लीनिंग की और उसके बाद जी आई टुक माई शावर। और उसके बाद जब बच्चों के कपड़े निकालने के लिए आई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कबर्ड वाज अ मैस। और कपड़े तो बहुत हैं बट वो सारे इतना मैसी हुए हुए थे कि कुछ मिल भी नहीं रहा था। तो आई डिसाइडेड कि चलो अभी कपड़े सारे सॉर्ट करती हूँ। खैर मैं यहीं बैठ गई, सारे कपड़े इधर ही रख लिए और सॉर्ट करने लगी बिकॉज एवरीथिंग वाज क्लीन, द फ्लोर वाज क्लीन। तो मैंने यहीं पर ही रख लिए थे कपड़े। अब बीजी ये वाला काम कर रहे थे और मीन वाइल मिरहा आ गई। मिरहा को मेरी हेल्प भी करनी थी, जो कि उसकी हेल्प जो है मेरे लिए ज़्यादा काम बढ़ा देती है, बट स्टिल शी वांट्स टू। अब मैं यहाँ उसको बोल रही थी लेकिन उसको करनी थी मेरी हेल्प। तो मैंने कहा ओके, ये कुछ कपड़े छोटे हो गए ना, देखें हाजरा के, ये जो वंसीज और ये जो बॉडी सूट्स होते हैं ना, ये तो बिल्कुल यूज़लेस हो जाते हैं। लाइक आफ्टर 1 और 2 मंथ्स ना, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। टी शर्ट्स हैं आप पहना सकते हो बट इनका तो आपको देने ही No, पड़ते हैं। यू हैव टू टेक please देम आउट। no. Me too, Mama. No, please. No, Me please too. don't help me. Okay, Mama. No, I don't want your help. Please, No. please. You want to help me? Yeah. Okay, okay, you can do it. Okay, Mama. I go. Here you go, thank you. X view. Who's this frog? Mew, who's this frog? Fix white It's sex. okay, you don't know how to wrap these. Please, Mama. Okay, you can do the small ones, okay? Only Hajra's and yours. Fine? Okay? Take a chote. Oh, thank you. Oh, What could you both pink pink? pink pink hair. Okay. Match. Match, fine. Wow. अच्छा, ये कुछ सामान निकला था चैरिटी करने के लिए और इसमें मिरहा और हाजरा के कुछ कपड़े हैं विच आर इन वेरी गुड सिचुएशन। बट कुछ पे ये कि कहीं कहीं स्लाइम लग गया या कोई ऐसा मसला, तो मैं वो अपनी तरफ से डिस्कार्ड कर रही थी। उसके बाद एक बैग था इसके अंदर जो मैंने यूज़ कर लिया हुआ था 1 ईयर, तो मैंने अब चेंज कर लिया, तो वो भी मैं चैरिटी करना चाह रही थी। तो वो चीज़ भी अच्छा। इसके बाद कहाँ चैरिटी करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आई टेक यू विद मी और आप उसमें देखना कि ये यहाँ पर हम कहाँ चैरिटी करते हैं। बड़ा अच्छा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और आई थिंक हर जगह पे ये चीज़ होनी चाहिए। बट यहाँ पे ये सीन है, हमारे मुल्क में ऐसा सीन नहीं है। होप्स हो के वहाँ पर भी हो तो इट वुड बी बेटर। उसके बाद जी आ गए थे मज़ीद काम करने के लिए। आज तो ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन सिर्फ काम करना है। और सब ये देखें, ये यहाँ पे इसने स्लाइम लगाया हुआ है ना, इस तरह ये वाले कपड़े डिस्कार्ड हुए हैं बिकॉज इतनी तबाही मचाई है स्लाइम ने घर के कपड़ों के ऊपर। हाजरा के कपड़ों तक पे स्लाइम था, इसके अपने कपड़ों पे स्लाइम था और वो ऐसा स्लाइम था कि वो उतरा ही नहीं है। जहाँ जहाँ वो लगा है वो जगह चीज़ डिस्कार्ड करनी पड़ी है बिकॉज वो उसके बाद सही हुआ ही नहीं है। एनीवेज, कबर्ड तो मैंने सॉर्ट करनी ही थी बिकॉज मंथ में मेरा मेरा एटलीस्ट 2 बार ये वाला काम होता है कि मैंने कबर्ड क्लीनिंग और सारा सॉर्ट करने होते हैं कपड़े। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कबर्ड्स हैं और बहुत बड़ी हैं जो कि सारी यूज़ भी नहीं हो पाती, बट स्टिल एक मैस हो जाता है। एवरी टाइम यू टेक आउट द क्लोथ्स नहीं समझ आती, कुछ मिक्स हो गया, जल्दी में कहीं जा रहे हैं तो वो वाला काम ज़रा होता है, तो कबर्ड सॉर्ट करनी ही पड़ती है। खैर आज तो वो सारा काम ही इकट्ठा हो गया था बिकॉज कपड़े वॉश भी किए थे कल, तो वो वाले भी रैप करने थे। फिर कबर्ड सारी सॉर्ट की, वो वाले कपड़े चैरिटी करने थे वो निकाले। तो खैर इट वाज अ डे फुल ऑफ दीज होम चोर्स। उसके बाद जी अभी मैंने खाना भी बनाना था और आज मैंने बीफ बनाना था। मैंने वो डिफ्रोस्ट होने के लिए रखा हुआ था और कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि इसका बनाना क्या है, बट मैंने निकाल लिया कि ओके आई विल सी कि इसका क्या बनेगा। खैर जी यहाँ पर मेरी कबर्ड सॉर्ट हो गई थी और मैं आपको कबर्ड दिखाने लगी थी अब। मतलब इट्स नॉट दैट मच क्लीन बट यू नो फिर ऐसा ही होता है। अच्छा, यहाँ पर जी ये मेरी पाइल्स हैं। यहाँ पर जो सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट पे है वो मेरे सारे फॉर्मल क्लोथ्स हैं। अब आपको पता पाकिस्तान तो है नहीं, तो यहाँ पे ज़रा लिमिटेड कपड़े ही होते हैं हमारे। अब किसी मैंने खैर आते हुए इतने ज़्यादा बनाए भी नहीं थे, सो देर लाइक 6-7 ड्रेसेस और ये वाले सारे मेरे घर में पहनने के एवरीडे वेयर के हैं। और उसके अलावा भी और भी थे जो कि वॉश हुए हुए थे, तो वो भी ड्राई होकर डालने थे। ये थोड़ा सा मेरा मेकअप है, बहुत थोड़ा सा, थोड़ा है बट अच्छा है, लेकिन बाहर नहीं रख सकती बच्चों की वजह से बिकॉज अगर मेरा के हाथ लग जाए तो फिर तो समझें कि गया मेकअप, कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद जी आ जाते हैं बच्चों के कपड़ों की तरफ। कबर्ड काफ़ी बड़ी है तो मैं अच्छा इसके एक्सट्रीम राइट पे मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट्स वगैरह रखे होते हैं। फिर हाजरा का पाइल है, मेरा का पाइल है और यहाँ पे मेरा की हेयर एक्सेसरीज़ हैं।
जो कि मैं बाहर भी रखना चाह सकती हूँ तो रख सकती हूँ, बट वही बात है कि बाहर रखूँगी तो मेरा की रीच में जाएगी चीज़ और फिर वो नहीं छोड़ती। यहाँ पे हाजरा का स्वेडल है बस, और उसके बाद जो नीचे वाला बॉक्स है उसके अंदर मेरे 2 बैग्स हैं बस, एक बैकपैक है और एक हैंड बैग है, बच्चों के डायपर्स हैं। अच्छा ये मैंने ना एक शॉपिंग बैग बनाया हुआ है जिसमें सारे दुपट्टे हैं, बिकॉज जो शिफॉन के और टिश्यू के दुपट्टे होते हैं उनकी वजह से जो आपकी सारा जो अरेंजमेंट है ना कपड़ों की वो ख़राब होती है, क्योंकि वो स्लिप होते हैं और कपड़े फिर स्लिप होते हैं, सारा मैस हो जाता है। तो मैंने सारे दुपट्टे अलग एक शॉपर में डाले हुए हैं कि वेन एवर आई एम इन नीड ऑफ एनी दुपट्टा तो आई विल जस्ट हैव टू टेक आउट फ्रॉम द शॉपिंग बैग। अच्छा ये था। उसके बाद जी अगली जो कबर्ड है वो फैसल की है, वो दिखाने की खासी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वो बस उसमें उनके कपड़े हैं। और उसके अलावा हमारे जो हैंगिंग वाले कपड़े होते हैं वो होते हैं मेरे अबायास वगैरह, ये कोई प्रेस कपड़े। इस वाली कबर्ड में हमारे होते हैं लगेजेस, काफ़ी बड़ी बड़ी कबर्ड्स हैं, हमारे बड़े वाले लगेजेस सारे आ जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बस जो सामान पड़ा होता है घर का वो रख देते हैं। और सबसे लास्ट वाली कबर्ड में मेरी मेडिसिन्स हमारी सबकी, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉयलेटरीज़ वगैरह आई होती हैं वो रख देते हैं। अच्छा शू रैक हम बाहर नहीं रख सकते बिकॉज़ यहाँ पर अलाउड नहीं है बिल्डिंग में कि आप शू रैक अपना बाहर रखें, बिकॉज अथॉरिटीज़ जो हैं वो फिर उठवा देती हैं कि यू हैव टू। एनीवेज यहाँ हम आगे थे नीचे बिकॉज एक तो मेरा ने ले लेते नूडल्स, और उसके अलावा मैंने जो कपड़े निकाले थे वो चैरिटी करने के लिए, तो वो भी मैंने चैरिटी बॉक्स में डालने थे। अच्छा यहाँ पे ये सिस्टम है कि हर बिल्डिंग के नीचे इस तरह के चैरिटी बॉक्सेस होते हैं विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी कन्वीनियंट कि आपके पास जो भी चीज़ है आप उसको डाल सको। यहाँ पर जी इस तरह से बॉक्सेस हैं, यूज़ क्लॉथ्स बॉक्स लिखा हुआ है उसके ऊपर, और आपने जो भी डालना है आप उनको रैप करके इस तरह नहीं कि बस ऐसे एक एक करके डाल दिया, नो यू हैव टू मेक अ प्रॉपर शॉपिंग बैग, और उसके बाद आप जो कपड़े हैं वो इसके अंदर डाल सकते हैं। खैर यहाँ पर बस मैं वो डाल रही थी इस तरह से ना, इसका एक खोलने वाली चीज़ है, व्हाट यू विल कॉल इट आई डोंट नो। इसके अंदर आप इसको खोल के ना शॉपिंग बैग डाल देते हैं और वो अंदर चला जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। खैर उसके बाद हम आ गए थे अपनी सुपरमार्केट के पास। अच्छा ये बिल्डिंग के नीचे ही सारी शॉप्स होती हैं ना, रेस्टोरेंट्स हैं और सैलून हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, सुपरमार्केट है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो खैर यहाँ सुपरमार्केट आ गए थे बिकॉज मेरा को नूडल्स लेने थे, और घर पे पड़े हुए थे हम पाकिस्तान से लाए, बट इसको वो नहीं खाने थे कनौर वाले, इसको एंडोमी के खाने थे। और ये मैं एज़ यूजुअल अपने स्लीपर्स में बेचारे वेरी कंफर्टेबल, ये मेरा यहाँ से ले रही थी अपने नूडल्स। ये खैर मज़े के थे, मैंने भी ट्राई किए फ़र्स्ट टाइम ही, बट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मुझे क्या लेना है अच्छा ये वाले नूडल्स थे जो मेरा लेकर आई इंडोमी के, ये मैंने 3-4 साल पहले खाए थे, बट पैकेट वाले, नॉट कप वन। यहाँ पे मेरा आ गई थी जी मैंने आपको हेल्प करना है, और अब इसको इतनी आदत हो गई है, एवरी टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू मेक समथिंग फॉर हर शी जस्ट ब्रिंग्स हर चेयर इनसाइड द किचन कि ये मैंने कुक करना है, और फिर मैं कहती हूँ चलो खैर इस तरह वाली चीज़ें। अच्छा ये नूडल्स के अंदर से पता नहीं एक पैकेट निकला, ये क्या था मुझे नहीं समझ में आया, अगर प्लीज़ किसी को पता हो तो बताना कि ये क्या चीज़ थी। ये राउंड राउंड सी चीज़ थी, कुछ समझ नहीं आई। खैर मैंने तो डिस्कार्ड कर दी, मैंने नहीं डाली बिकॉज मेरा ने खाना नहीं था। फिर इसके बाद इसके अंदर से 2-3 पैकेट्स निकले थे। एक में इनका जो क्या बोलते हैं इसका टेस्ट मेकर वो था, जो पाउडर टाइप होता है मसाला वो था। उसके अलावा एक चिली का भी था ना छोटा सा एक पैकेट इसके साथ ही, तो खैर थोड़ा सा मैंने वो डाला, और ये वाली सीजनिंग मैंने सारी डाली थी। मीनवाइल मीठा बहुत खुश हो रही थी, और इसके बाद बस मैंने पानी बॉईल किया और इसके अंदर डाल दिया, और इसके बाद हम वेट कर रहे थे। अच्छा ये इतने मज़े की बात है, इसके अंदर से स्पून भी निकला, और फोल्डिंग स्पून था जो कि मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। ये देखें इस तरह करके मैंने फिर इसको ओपन किया। पहले तो मैं डर रही थी कि टूट जाएगा, बट फिर इसको एक दफ़ा लाइक ज़ोर से आपने दबाया तो ये इसमें से आवाज़ आई और ये फ़िक्स हो गया।
और ये इतना अच्छा था, बच्चों के लिए कन्वीनियंट। और जी यहाँ पे इसके नूडल्स तैयार हो गए थे और मैंने डाल दिया था पानी ज़्यादा, बिकॉज मैंने पहली बार बनाए थे, मुझे नहीं अंदाज़ा था इसमें कितना पानी डलता है, और इंस्ट्रक्शंस भी कहीं भी नहीं लिखी हुई थी इसके ऊपर। उसके बाद जी ये मेरा टाइम था, मैंने लिया अपना लबन, जो आपने देखा होगा मैं लेकर आई थी आई थिंक 1-2 दिन पहले। लबन इज़ बेसिकली स्वीट लस्सी ना, तो वो फिर मैंने अपने न्यू वाले मग में डाला और साथ में अपने लिए राइस गर्म किए और खाया बैठ के। खैर ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।